हमारे प्रत्याशी नीरज सिन्हा जी के पक्ष में आग्रह करने के लिए निरंतरता में उन्होंने प्रचार किया। भले कोई कितना भ्रम फैलाने का प्रयास करे, बांकीपुर विधानसभा की जनता ने पूरी तरीके से मन बना रखा है नीरज सिन्हा जी को वहां से जिताने का। अब सिर्फ लड़ाई मार्जिन की होगी कि कितने मतों से नीरज जी की। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। परसों बांकीपुर का उपचुनाव होना है। परसों यानी कि 30 जुलाई को बांकीपुर का उपचुनाव होना है। प्रचार प्रसार समाप्त हो चुका है और अब बैठकों का दौर जारी हुआ। देखिए, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जहां ठहरे हुए हैं पटना में, अंदर में मीटिंग चल रही है। तमाम जो बीजेपी के नेता हैं, वर्कर हैं, अभी भी रात तक यहाँ जमे हुए हैं। रात के लगभग 9:30 बजने को हैं और तमाम बीजेपी के नेताओं का, कार्यकर्ताओं का यहाँ जमावड़ा है। तस्वीरें आपको अंदर दिखाएंगे। देखिए, चिराग पासवान अब से कुछ देर पहले पहुंचे हैं यहाँ पर मिलने के लिए। चिराग पासवान केंद्रीय मंत्री हैं, पटना आए थे, प्रचार प्रसार भी किया है बांकीपुर के उपचुनाव में और धुआंधार प्रचार किया। चिराग पासवान नितिन नवीन से मिलने पहुंचे हैं। दो राष्ट्रीय अध्यक्षों की मुलाकात है। एलजेपीआर के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान, केंद्रीय मंत्री हैं, और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन, जिनकी बांकीपुर की सीट थी, जिन्होंने इस्तीफा दिया और उसके बाद से फिर इस सीट पर चुनाव हो रहे हैं। नीरज सिन्हा को यहाँ से उम्मीदवार बनाया गया है। चिराग पासवान कह रहे हैं चाहे कितने भी दावे कर लें तेजस्वी यादव और प्रशांत किशोर, कुछ नहीं होने वाला है। मार्जिन कितना बड़ा होना है, अब बस इस बात को लेकर तय करना है जनता को। जीत एनडीए की सुनिश्चित है। जीत एनडीए की होगी। चिराग पासवान मिल रहे हैं अंदर में। तमाम जो एनडीए के नेता हैं, बीजेपी के सांसद रविशंकर प्रसाद, एलजेपीआर के मंत्री संजय सिंह मौजूद हैं, फिर संजय पासवान मौजूद हैं, अशरफ अंसारी जो केएमएलसी हैं, तमाम जितने एलजेपीआर और बीजेपी के नेता हैं अंदर मौजूद हैं। जेडीयू के और बीजेपी के कई नेता भी यहाँ पर मौजूद हैं। तो ऐसे में एक बड़ा माहौल बन रहा है। चिराग पासवान तो मिले हैं नितिन नवीन से, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से। क्या कुछ कह रहे थे हम आपको सुनाते हैं। जनता का मूड क्या भापा? देखिए, बांकीपुर में आज से नहीं, जिस दिन से चुनाव की घोषणा हुई है उस दिन से हमारे गठबंधन के तमाम नेता, तमाम कार्यकर्ता पूरी शिद्दत से, पूरी ईमानदारी से बांकीपुर की जनता के बीच हमारे प्रत्याशी नीरज सिन्हा जी के पक्ष में आग्रह करने के लिए निरंतरता में इन्होंने प्रचार किया। और हकीकत में जो फीडबैक तमाम कार्यकर्ताओं के माध्यम से आया, जिसमें लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के भी तमाम हमारे विधायक, नेता, मंत्री, कार्यकर्ता सब लोग रहे, जो फीडबैक आ रहा है, एक बात तय है, भले कोई कितना भ्रम फैलाने का प्रयास करे, बांकीपुर विधानसभा की जनता ने पूरी तरीके से मन बना रखा है नीरज सिन्हा जी को वहां से जिताने का। और ये वो बांकीपुर विधानसभा की महान जनता रही है जिन्होंने विपरीत परिस्थिति में भी एनडीए भारतीय जनता पार्टी का साथ देने का काम किया। जब कठिन परिस्थितियां भी थी, उस वक्त भी जिस भारी मतों से वहां से भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौजूदा आदरणीय नितिन नवीन जी ने जीत हासिल की है, ये दर्शाता है कि उस विधानसभा के लोगों का निरंतरता में विश्वास भारतीय जनता पार्टी के प्रति, एनडीए के प्रति रहा है। और आज तो परिस्थितियां और ज्यादा सहज हुई हैं। जहां एक तरफ मेरे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सोच को आज और मजबूती से धरातल पर उतारना संभव हुआ है, क्योंकि वहां के बेटे देश की ही नहीं, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर आज अपना कार्यभार संभाल रहे हैं। तो ऐसे में इस विधानसभा से हमारे जो प्रत्याशी हैं, जब वो जीत कर जाएंगे तो ये सीधा एक अलग महत्व वाली ये विधानसभा बनेगी। और मैं मानता हूं कि वहां की जनता इस बात को जानती है, इस बात का एहसास रखती है, और इसीलिए अब सिर्फ लड़ाई मार्जिन की होगी कि कितने मतों से नीरज जी की जीत। यही विश्वास तो तेजस्वी भी बता रहे हैं। मुझे नहीं पता 2 दिन में कैसे कॉन्फिडेंस आता है, बट ठीक है, हर किसी को दावेदारी करने का पूरा अधिकार है। विधानसभा के चुनाव के वक्त के भी उनके ऐसे ही वीडियोस निकाल लीजिए जिसमें तेजस्वी जी ने इस तरीके के दावे किए थे, और आज परिणाम देख लीजिए उनकी पार्टी कहां पर है। ऐसे में हम लोगों का विश्वास सिर्फ खोखले दावों से नहीं, जमीनी मेहनत से आता है, कार्यकर्ताओं के फीडबैक से आता है। और किसी भी चुनाव को हम लोग के ऊपर इल्जाम क्या लगता है, ये लगता है ना कि इतने नेता क्यों जा रहे हैं, ये गंभीरता दर्शाता है। हम लोग में से कोई भी पार्ट टाइम प्रोफेशन के तौर पर इस क्षेत्र में जनसेवा की भाव से नहीं आया, फुल टाइम सोच के साथ आए हैं, 2400 घंटे जनता के साथ खड़े रहने की सोच के साथ आए हैं। तो ऐसे में हम लोगों का अनुभव ये विश्वास दिलाता है
कि एक बड़ी जीत की ओर हम लोग अग्रसर हो रहे हैं। 2 दिन में अगर किसी को ऐसा विश्वास आ रहा है तो वो समय बता ही देगा। थैंक यू। तो देर रात तक चली इस मीटिंग में क्या बातें हुई हैं आपने सुना है। आप लाइव से बने रहे हैं। बैठकों का दौर जारी है। चिराग पासवान देर रात पहुंचे नितिन नवीन से मिलने। बांकीपुर चुनाव का क्या हाल है वो भी बताया है, आपने सुना है। अब तो छात्रों का प्रदर्शन भी शांत हो चुका है। सरकार ने जो ऑर्डर जारी किया था सभी का केस वापस लेने का, छात्रों की रिहाई भी हो गई है जेल से। तो खैर माहौल ठंडा है, लेकिन देखना होगा परसों जो वोटिंग होनी है उसमें क्या होता है। एनडीए के नेता दावे तो कर रहे हैं जीत के। आप लाइव से बने रहे। हमारी भी अपील है, आप वोट जरूर दें, जिसे मनुष्य दें, लेकिन लोकतंत्र के इस त्यौहार में आप अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें, अपना वोट जरूर दें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।